गाइस फाइनली एक हाई डिमांडेड मैप एनिमेशन ट्यूटोरियल लेके आ गया हूं जिसमें बेसिकली नीतीश राजपूत के इस मैप एनिमेशन का ब्रेकडाउन करने वाले हैं। बट गेस व्हाट, इस एक ही वीडियो में हम बहुत सारी एडिटिंग सीखने वाले हैं, जैसे कंट्री हाईलाइट, मैप बॉर्डर एनिमेशन, 3D आर्टिकल एनिमेशन और भी बहुत कुछ। इस तरह की एडिटिंग करके आप भी क्लाइंट से बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं और ये काम हम मोबाइल की 3D एप्लीकेशन एलाइट मोशन से करने वाले हैं। साथ ही साथ ये भी सीखेंगे कि एडिटिंग के लिए मटेरियल कहाँ से फाइंड आउट करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, तो एलाइट मोशन ओपन करना है, देन प्लस पे क्लिक करके क्रिएट प्रोजेक्ट में जाना है। अब प्लस में जाके मीडिया में जाना है और इस तरह का मैप ऐड करना है। ओके, तो अब इंडिया को रेड कलर में हाईलाइट दिखाना है, तो उसके लिए हमें इंडिया मैप की जरूरत होगी। तो आप गूगल पे जाके इंडिया मैप PNG सर्च कर सकते हैं, तो वहां पे आपको बहुत सारे मैप PNG मिल जाएंगे। देन पिक्सल लैब ओपन करना है, देन प्लस पे क्लिक करके न्यू टेक्स्ट पे जाना है, देन कैंसिल पे क्लिक करके इस टेक्स्ट को डिलीट करना है। अब प्लस में जाके फ्रॉम गैलरी में जाना है और इस मैप PNG को ऐड करना है। देन इसको बड़ा करके सेंटर में लाना है। अब सर्कल पे क्लिक करके लेफ्ट स्लाइड करके कलर में जाना है और इनेबल करना है। देन ये डार्क रेड कलर सिलेक्ट करना है। देन ओके, अब इस बॉक्स पे क्लिक करके ट्रांसपेरेंट करना है और इसको सेव करना है अल्ट्रा क्वालिटी में। अब बैक आके सर्कल पे क्लिक करना है, देन स्ट्रोक में जाके इनेबल करना है और स्ट्रोक विड्थ को 3 करना है। देन बॉक्स पे क्लिक करके ट्रांसपेरेंट करना है और इसको भी सेव करना है। ओके, तो अब एलाइट मोशन में आना है, देन प्लस में जाके मीडिया में जाना है और इस इमेज को ऐड करना है। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल की हेल्प से छोटा करना है और मो की हेल्प से अच्छे से एडजस्ट करना है। अगर एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ जूम पे क्लिक करना है, देन 2 फिंगर की हेल्प से जूम इन करना है और एडजस्ट करना है। ओके, तो बैक आके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाना है, देन डार्कन में मल्टीप्लाई को सिलेक्ट करना है। अब प्लस में जाके मीडिया में जाना है और इस बॉर्डर वाले PNG को ऐड करना है। देन इफेक्ट में जाके ऐड इफेक्ट में जाना है और क्रोमा की को सिलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है। अब कलर में जाके रेड कलर पे क्लिक करना है और थ्रेशोल्ड वैल्यू को थोड़ा बढ़ाना है ताकि अच्छे से कलर रिमूव हो जाए। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसको भी अच्छे से एडजस्ट करना है। देन बॉर्डर वाले मैप को सिलेक्ट करके इफेक्ट में जाना है और ऐड इफेक्ट पे क्लिक करके ड्राइंग एंड एज में जाना है और ड्राइंग प्रोग्रेस को सिलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है। अब स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड करना है, देन एंड पे क्लिक करके की फ्रेम ऐड करना है। ओके, तो अब स्टार्ट वैल्यू को बढ़ा के इस लाइन को यहाँ नीचे तक लाना है। देन एंड वैल्यू को कम करके लाइन को हाइड करना है। अब 1 सेकंड आगे जाके स्टार्ट वैल्यू को कम करके पूरे मैप को बॉर्डर से कवर करना है, तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अब स्क्रीन को जूम आउट करना है, देन प्लस में जाके ऑब्जेक्ट एलिमेंट पे जाना है और कैमरे को ऐड करना है। देन ये कॉर्नर पे क्लिक करके कैमरे को ऑन करना है और फिर से उसी पे क्लिक करके ऑप्शन को हाइड करना है। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके की फ्रेम ऐड करना है और रोटेशन में जाके भी एक की फ्रेम ऐड करना है। देन रोटेशन की वैल्यू को 3 करना है और मूव में जाके Z एक्सिस की हेल्प से थोड़ा बड़ा करना है। अब 1 सेकंड आगे जाके रोटेशन को 0 करना है। स्टार्टिंग की फ्रेम पे आके रोटेशन को 3 की जगह 4 कर देते हैं, तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अब मैप वाली लेयर को 12 सेकंड तक एक्सटेंड करना है और एंड में जाके बाकी सभी लेयर्स को एक्सटेंड करना है। देन अब कैमरे को सिलेक्ट करके 1.5 सेकंड आगे जाना है और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके की फ्रेम ऐड करना है। अब 1 सेकंड आगे जाके Z एक्सिस पे क्लिक करना है और इस तरह से बड़ा करना है और XY पे जाके मैप को लेफ्ट साइड मूव करना है। मैप को थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। अब आपको बंगाल का मैप हाईलाइट कराना है, तो उसके लिए बाहर आके आप ब्रिटिश इंडिया बंगाल मैप सर्च कर लेते हैं। देन स्क्रॉल करके इस मैप को डाउनलोड करना है। अब इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेते हैं। उसके लिए फोटो रूम ऐप ओपन करना है, देन ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करके फोटो को ऐड करना है। अब यहाँ पे पूरी तरह से बैकग्राउंड रिमूव नहीं हुआ, तो उसके लिए फोटो पे क्लिक करना है, देन एडिट कटआउट में जाके इस तरह से स्क्रीन पर स्लाइड करना है। जो पोर्शन रिमूव करना है, यहाँ पे मैप का थोड़ा पार्ट रिमूव हुआ है, तो उसके लिए जूम कर लेते हैं, देन इसको रीस्टोर करना है, देन फिर से इरेज कलर में जाके अच्छे से एक्स्ट्रा पोर्शन को रिमूव करना है। ओके, तो अब डन पे क्लिक करना है और इसको थोड़ा बड़ा करना है। देन कॉर्नर पे शेयर पे क्लिक करके सेव टू गैलरी करना है। अब पिक्सल लैब में आके प्लस पे क्लिक करना है और गैलरी में जाके इस इमेज को ऐड करना है। देन इसको बड़ा करके सेंटर में लाना है। अब सर्कल पे क्लिक करके कलर में जाना है और इस तरह का नेवी ब्लू कलर देना है। देन स्ट्रोक में जाके इनेबल करना है। अब बॉक्स में जाके ट्रांसपेरेंट करना है और सेव करना है इमेज को। देन फिर से अलाइट मोशन में आना है और जहां मैप जूम इन हो रहा है उसके थोड़ा आगे जाके प्लस में जाना है। देन मीडिया में जाके इस इमेज को ऐड करना है। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके अच्छे से एडजस्ट करना है। मैप को थोड़ा जूम इन करके अच्छे से एडजस्ट करना है। अब बैक आके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाना है और लाइटन में जाके स्क्रीन पे क्लिक करना है। अब की फ्रेम ऐड करना है और वैल्यू को 44 करना है।
देन थोड़ा आगे जाके वैल्यू को फुल करना है। अब मैप को जूम आउट करना है तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ओके, तो अब आपको इस तरह से 2 इमेज चाहिए, पर प्रॉब्लम यह है कि आपको जल्दी से इस टाइप के कैरेक्टर मिलेंगे नहीं। चलो तो इसका भी सोल्यूशन निकाल देते हैं। पहले आपको इस तरह के स्क्रीनशॉट लेके रखने हैं इमेज के। मैंने ये स्क्रीनशॉट नीतीश राजपूत की वीडियो से लिया है। देन इन दोनों इमेजेस को अलग अलग क्रॉप करना है इस तरह से। अब गूगल पे जाके चैट जीपीटी सर्च करना है। देन इस लिंक पे क्लिक करके ट्राई चैट जीपीटी पे क्लिक करना है। देन इस आइकन पे क्लिक करके अपलोड फाइल में जाना है और इमेज में जाके इस इमेज को ऐड करना है। अब यहाँ नीचे टाइप करना है प्रॉम्प्ट फॉर दिस कैरेक्टर, तो आपको कुछ इस तरह का प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। अब यहाँ टाइप करना है आई वॉन्ट PNG फॉर्मेट, तो यहाँ पे एक इमेज जनरेट हुआ है, बट ये सही नहीं है, तो यहाँ टाइप करना है आई वॉन्ट प्रॉम्प्ट। ओके, तो अब इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करके इसको मिनिमाइज करना है और यहाँ सर्च करना है leonardo.ai। देन इस लिंक पे क्लिक करके गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। अगर आपने कोई अकाउंट नहीं बनाया है तो कोई भी ईमेल आईडी से बना सकते हैं। अब इमेज क्रिएशन पे क्लिक करके प्रॉम्प्ट को यहाँ पे पेस्ट करना है और जनरेट पे क्लिक करना है और यहाँ पे 4 इमेजेस जनरेट होना स्टार्ट हो गया है, पर यहाँ पे मुझे सूटेबल इमेज नहीं मिला है, तो फिर से एक बार जनरेट कर लेता हूँ। ओके, तो ये वाला इमेज मुझे सही लग रहा है, तो इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। देन चैट जीपीटी में आके इस आइकन पे क्लिक करके दूसरे इमेज को अपलोड करना है। देन यहाँ टाइप करना है प्रॉम्प्ट फॉर दिस कैरेक्टर विद प्लेन बैकग्राउंड इन PNG फॉर्मेट। ओके, तो अब यहाँ पे एक इमेज जनरेट हो रहा है, बट ये सही नहीं लग रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे टाइप करता हूँ आई वॉन्ट प्रॉम्प्ट। देन इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करके leonardo.ai में जाके पेस्ट करना है और जनरेट करना है। ओके, तो यहाँ पे एक परफेक्ट इमेज मिल गया है, तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं। अब इन दोनों का बैकग्राउंड रिमूव करना है। उसके लिए फोटो रूम ऐप ओपन करना है। देन ट्रांसपेरेंट में जाके इमेज को ऐड करना है। देन शेयर पे क्लिक करके सेव टू गैलरी करना है। सेम काम दूसरे इमेज पर भी करना है। ओके, तो पिक्सल लैब में आके इमेज को ऐड करना है। देन बड़ा करके सेंटर में लाना है। अब प्लस में जाके ड्रॉ पे जाना है। देन ब्लैक कलर को सिलेक्ट करना है। अब स्क्रॉल करके ब्लर रेडियस को फुल करना है और फेस को डार्क करना है अच्छे से। देन यही काम दूसरे इमेज पर भी करना है। अब एलाइट मोशन में आके इस लास्ट की फ्रेम पे आना है। देन प्लस में जाके मीडिया में जाना है और इस इमेज को ऐड करना है। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके छोटा करके लेफ्ट साइड प्लेस करना है। देन बैक आके इफेक्ट में जाना है और ऐड इफेक्ट पे क्लिक करके मास्क में जाना है। देन वाइप को सिलेक्ट करके ट्रांजिशन इन डाउन पे क्लिक करना है, तो कुछ इस तरह का इफेक्ट ऐड हो गया है। अब स्क्रॉल करके फीडर की वैल्यू को बढ़ाना है। देन प्लस में जाके मीडिया में जाना है और इस इमेज को ऐड करना है। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके छोटा करके राइट साइड में प्लेस करना है। अब इस फर्स्ट इमेज को सिलेक्ट करके इफेक्ट में जाना है और वाइप पे क्लिक करना है। देन यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट करना है। अब दूसरे इमेज को सिलेक्ट करके इफेक्ट में जाना है और 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट करना है। अब लास्ट में आके सभी लेयर्स को एक्सटेंड करना है। ओके, तो प्लस में जाके मीडिया में जाना है और इस तरह के लाइन PNG ऐड करना है। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर स्केल के हेल्प से छोटा करना है और टाइमलाइन के थोड़ा आगे जाके अच्छे से एडजस्ट करना है इस तरह से। अब बैक आके इफेक्ट में जाना है। देन ऐड इफेक्ट पे क्लिक करके ड्राइंग एंड एड्स में जाना है। अब ड्राइंग प्रोग्रेस पे क्लिक करके ड्राइंग ग्रेजुअली को सिलेक्ट करना है, तो कुछ इस तरह का एनिमेशन होगा। इस लेयर को थोड़ा आगे मूव कर लेते हैं। ओके, तो बॉक्स पे क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर करना है। देन डुप्लीकेट लेयर को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है और राइट साइड स्लाइड करना है। देन रोटेशन में जाकर इसको इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना है और इमेज के अकॉर्डिंग अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। ओके, तो अब एंड में आके सभी लेयर्स को एक्सटेंड करना है। अब प्लस में जाकर टेक्स्ट में जाना है और यहाँ बंगाल टाइप करना है। देन फॉन्ट में जाकर इस तरह का बोल्ड फॉन्ट सिलेक्ट करना है। अब कलर में जाके व्हाइट कलर देना है। देन ओके, अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसको मैप के सेंटर में अच्छे से एडजस्ट करना है। देन बैक आके इफेक्ट में जाना है और ऐड इफेक्ट पे क्लिक करके ग्लो को सिलेक्ट करना है। अब नीचे स्क्रॉल करके कलर में जाके ग्रीन कलर सिलेक्ट करना है। देन रेडियस की वैल्यू को कम करके अराउंड 64 करना है। अब बंगाल लेयर को सिलेक्ट करके डुप्लीकेट करना है। देन डुप्लीकेट लेयर को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है और राइट साइड में मूव करना है। अब बैक आके एडिट टेक्स्ट में जाना है और यहाँ हिंदू टाइप करना है। देन इफेक्ट में जाके ग्लो पे क्लिक करना है और स्क्रॉल करके रेड कलर सिलेक्ट करना है। अब बंगाल लेयर को सिलेक्ट करके डुप्लीकेट करना है और डुप्लीकेट लेयर को सिलेक्ट करके इस इमेज को नीचे मूव करना है। देन बैक आके एडिट टेक्स्ट में जाना है और यहाँ मुस्लिम टाइप करना है। हिंदू वाले इमेज को थोड़ा सा ऊपर मूव कर लेते हैं। अब हिंदू टेक्स्ट को सिलेक्ट करके डुप्लीकेट करना है। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर नीचे मूव करना है। देन एडिट टेक्स्ट में जाके यहाँ मेजॉरिटी टाइप करना है। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके अच्छे से एडजस्ट करना है और स्केल के हेल्प से छोटा करना है थोड़ा। अब बैक आके इफेक्ट में जाना है और ग्लो में जाके कलर को व्हाइट करना है। अब मेजॉरिटी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके डुप्लीकेट करना है और डुप्लीकेट लेयर को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है और राइट साइड में मूव करना है। देन बैक आके एडिट टेक्स्ट में जाना है और यहाँ माइनॉरिटी टाइप करना है।
अब बंगाल टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इफेक्ट में जाना है और ऐड इफेक्ट में जाकर ड्राइंग एंड एड्स में जाना है। अब ड्राइंग प्रोग्रेस पे क्लिक करके ड्राइंग ग्रेजुअली को सिलेक्ट करना है। देन ड्राइंग प्रोग्रेस पे क्लिक करके 3 डॉट में जाना है और कॉपी इफेक्ट करना है। अब बैक आके मुस्लिम टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। देन इफेक्ट में जाके 3 डॉट पे क्लिक करना है और पेस्ट इफेक्ट करना है। ऐसे सभी टेक्स्ट पे इफेक्ट पेस्ट करना है। ओके, तो सभी लेयर टाइमलाइन के एक ही पोजीशन पे हैं, तो इमेज के अकॉर्डिंग इनको आगे पीछे मूव कर लेते हैं। अब हिंदू टेक्स्ट को सिलेक्ट करके जहां इमेज थोड़ा शो हो रहा है उस पोजीशन पे मूव करना है। देन मेजॉरिटी को सिलेक्ट करके इसको भी आगे मूव करना है। अब जहां दूसरा इमेज थोड़ा शो हो रहा है वहां मुस्लिम और माइनॉरिटी टेक्स्ट को मूव करना है, तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अब सभी लेयर को एक्सटेंड करना है। अब कैमरे को सिलेक्ट करके लास्ट की फ्रेम पे आना है और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर रोटेशन को 3 डिग्री रोटेट करना है। और जहां पूरा एनिमेशन खत्म हो रहा है वहां जाकर रोटेशन को -1 करना है। अब पिछले की फ्रेम पे जाके मुंह की हेल्प से थोड़ा ऊपर स्लाइड करना है। अब एंड की फ्रेम के 1 सेकंड आगे जाके इस तरह से राइट स्लाइड करना है और रोटेशन में जाके -7 डिग्री रोटेट करना है। देन मूव में जाके एडजस्ट करना है और Z एक्सिस की हेल्प से बड़ा करना है थोड़ा। अब यहाँ पे इस तरह का आर्टिकल एनिमेट कराना है, उसके लिए बाहर आके पिक्सले में आना है। देन प्लस में जाके गैलरी में जाना है और इस स्क्रीनशॉट को सिलेक्ट करना है। देन इसको अच्छे से क्रॉप करना है। अब इसको बड़ा करके सेंटर में लाना है। देन प्लस में जाके शेप में जाना है और इसको अच्छे से एडजस्ट करना है इसके साइज का। अब टाइम्स ऑफ इंडिया और इस इमेज को डाउनलोड करना है। अब पिक्सले में आके इस इमेज को इंपोर्ट करना है और सर्कल पे क्लिक करके इरेज कलर में जाना है। अब टॉलरेंस की वैल्यू को थोड़ा बढ़ाना है। देन इसको अच्छे से मैच कराना है। अब लेयर में जाकर स्क्रीनशॉट को हाइड करना है। अब शेप को सिलेक्ट करके रिलेटिव पोजीशन में जाना है और बीच के दोनों आइकन पर क्लिक करके इसको सेंटर में लाना है। देन टेक्स्ट को ऊपर मूव करके रिलेटिव पोजीशन में जाना है और ऊपर बीच वाले आइकन पर क्लिक करना है। अब लेयर में जाके इन दोनों को लॉक करना है और स्क्रीनशॉट को व्यू कराना है। अब स्क्रीनशॉट को सिलेक्ट करके टू फ्रंट पे क्लिक करना है और इसको आगे लाना है। अब प्लस पे क्लिक करके टेक्स्ट में जाना है और यहाँ टाइप करना है बेंगल पार्टीशन 1905। अब कलर में जाके डार्क ब्लू कलर देना है। देन स्टाइल में जाके बोल्ड करना है फॉन्ट को। अब इसको भी अच्छे से मैच कराना है। अब टेक्स्ट को ऊपर मूव करके रिलेटिव पोजीशन के हेल्प से सेंटर में एडजस्ट करना है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये सभी टेक्स्ट को मैन्युअली टाइप करो या फिर आर्टिकल फाइंड करके वो भी देख लेते हैं। उसके लिए गूगल में जाके बेंगल पार्टीशन 1905 सर्च करना है। फिर पहली हेडिंग पर क्लिक करना है। देन नीचे जाके रीड मोर पे क्लिक करना है। तो देखो सेम आर्टिकल मिल गया है आपको जो नीतीश राजपूत ने कॉपी किया था। अब पिक्सले में देखना है कि फर्स्ट लाइन कहां से कहां तक है। फिर गूगल में जाके इसको कॉपी करना है। देन पिक्सले में जाके पेस्ट करना है यहाँ। अब कलर में जाके ब्लैक कलर देना है और इस लाइन को ऊपर मूव करना है। देन साइज में जाकर छोटा करना है और इस लाइन को मैच कराना है अच्छे से। स्क्रीनशॉट को थोड़ा नीचे मूव कर लेते हैं। देन इस लाइन को ऊपर मूव करना है। देन रिलेटिव पोजीशन में जाकर ऊपर के बीच वाले आइकन पर क्लिक करना है ताकि लाइन एकदम सेंटर में आ जाए। अब फिर से गूगल में जाकर दूसरी लाइन को कॉपी करना है और पिक्सले में जाके पेस्ट करना है। देन टेक्स्ट को ठीक करना है और कलर में जाके ब्लैक कलर देना है। अब साइज में जाकर इसे छोटा करना है और इस लाइन के नीचे मैच करना है। देन पोजीशन में जाकर 9 की वैल्यू पर 6 बार नीचे मूव करना है। इससे आपके सभी लाइन के बीच में गैप सेम रहेगा। अब रिलेटिव पोजीशन में जाके इसको सेंटर में लाना है। अब ये सेम काम आगे भी करते जाना है। ओके, तो इतना होने के बाद स्क्रीनशॉट को डिलीट करना है और बॉक्स पे क्लिक करके ट्रांसपेरेंट करना है और इसको सेव करना है। अब अलाइट मोशन में आना है और टाइमलाइन की इस पोजीशन पर आके इस इमेज को ऐड करना है। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर राइट साइड में मूव करना है। टाइमलाइन के थोड़ा आगे आगे अच्छे से एडजस्ट करना है। अब स्केल में जाके छोटा कर देना है। देन रोटेशन में जाके -1 डिग्री रोटेट करना है। देन बाहर आके राइट साइड में 3 लाइन पे लॉन्ग प्रेस करके इस लेयर को इस इमेज के नीचे लाना है। देन इसको भी एक्सटेंड कर देते हैं। अब बॉर्डर एंड शैडो में जाके यहाँ नीचे क्लिक करना है और शैडो को ऑन करना है। देन साइज को थोड़ा बढ़ाना है। अब आर्टिकल के स्टार्टिंग में जाके इफेक्ट में जाना है और ऐड इफेक्ट पे क्लिक करके 3D में जाना है। देन पेज कर्ल पे क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक करना है। अब एंगल वैल्यू को बढ़ा के इस पोजीशन पे आना है। देन प्रोग्रेस वैल्यू को कम करके रेडियस को एडजस्ट करना है और फिर प्रोग्रेस वैल्यू को बढ़ा के पूरे पेपर को फोल्ड करना है और की फ्रेम ऐड करना है। अब 1 सेकंड आगे जाके पेपर को ओपन करना है। बस कॉर्नर को थोड़ा फोल्ड रहने देना है। देन 2 सेकंड आगे जाके प्रोग्रेस की वैल्यू को थोड़ा बढ़ाना है इस तरह से। अब दोनों की फ्रेम के बीच में आके ग्राफ पे क्लिक करना है। देन इस आइकन पे क्लिक करना है। अब इस ग्राफ को सिलेक्ट करके इसको इस तरह से एडजस्ट करना है तो कुछ इस तरह का एनिमेशन दिखाई देगा। अब आर्टिकल के लास्ट की फ्रेम पे आके कैमरे को सिलेक्ट करना है। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके की फ्रेम ऐड करना है।
अब 1 सेकेंड आगे जाके इस तरह से स्लाइड करना है इमेज को और रोटेशन की वैल्यू को 0 करना है। अब Z एक्सिस में जाके इस तरह से छोटा करना है थोड़ा। देन टाइमलाइन के थोड़ा आगे जाके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके कैमरे पे की फ्रेम ऐड करना है। ओके, तो अब इस पोजीशन पे रह के बंगाल मैप को इस तरह से ऊपर लाना है, तो उसके लिए पिक्सल लैब ओपन करना है, देन प्लस में जाके गैलरी में जाना है और इस बंगाल मैप को ऐड करना है। अब सर्कल में जाके कलर में जाना है और ब्लू कलर देना है। अब बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो उसके लिए प्लस पर क्लिक करके ड्रॉ पे जाना है, देन व्हाइट कलर को सिलेक्ट करके मैप के ऊपर एक पार्टीशन लाइन बनानी है। अब जूम पर क्लिक करके जूम इन करना है, देन पेन की साइज को बढ़ा के राइट पार्ट व्हाइट करना है पूरा। ओके, तो अब लेयर में जाके यहाँ नीचे क्लिक करना है और इन दोनों को सिलेक्ट करके मर्ज करना है। देन इरेज कलर में जाके जूम इन करना है और लेफ्ट साइड में एक लाइन दिख रही होगी, उसको रिमूव कर देना है। ओके, तो अब इस बॉक्स पर क्लिक करके ट्रांसपेरेंट करना है और सेव करना है। अब बैक आके प्लस में जाके गैलरी में जाना है और फिर से इसी इमेज को ऐड करना है। अब इसको भी अच्छे से मैच कराना है। देन सर्कल पे क्लिक करके कलर में जाना है और ग्रीन कलर देना है। थोड़ा इसको अच्छे से एडजस्ट कर देते हैं। देन टू बैक पे क्लिक करके इस लेयर को पीछे भेजना है। अब लेयर में जाके नीचे क्लिक करना है, देन दोनों को सिलेक्ट करके मर्ज करना है। अब इरेज कलर में जाके एनेबल करना है और इस ब्लू कलर को रिमूव करना है। अब टॉलरेंस की वैल्यू को थोड़ा बढ़ाना है, बट अभी भी बॉर्डर लाइन रिमूव नहीं हुआ है, तो उसके लिए इरेज में जाना है और जूम पर क्लिक करके जूम इन करना है, देन बॉर्डर लाइन को रिमूव करना है। ओके, तो स्ट्रोक देना है इसको, देन बॉक्स में जाके ट्रांसपेरेंट करना है और सेव करना है इमेज को। अब बैक आके प्लस में जाके गैलरी में जाना है और इस इमेज को ऐड करना है। अब इसको भी स्ट्रोक देना है। अब इसको बड़ा करके अच्छे से मैच कराना है। अब लेयर में जाके इस इमेज को हाइड करना है, देन बॉक्स में जाके ट्रांसपेरेंट करना है और सेव करना है। तो अब दोनों पार्ट को अलग अलग स्ट्रोक के साथ सेव कर लिया है, जो हमें आगे काम आएगा, और इन दोनों को एक साथ में भी सेव कर लेते हैं। तो उसके लिए बैक आके लेयर में जाना है और इसको अनहाइड करना है, देन इसको भी ट्रांसपेरेंट करके सेव करना है। अब फिर से अलाइट मोशन में आना है। तो यहाँ हम कैमरा व्यू से बाहर आ गए हैं, तो उसके लिए इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, देन कैमरे को ऑन करना है। अब नीचे स्क्रॉल करके कैमरे को सिलेक्ट करना है, देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है। अब पिछले वाले की फ्रेम पे आके यहाँ एक्स वैल्यू को नोट करना है, देन थोड़ा आगे जाके की फ्रेम ऐड करना है और सेम एक्स वैल्यू एंटर करना है। अब फिर से कैमरे को सिलेक्ट करना है, देन 3.12 सेकेंड वाले की फ्रेम पे आके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है और Z एक्सिस की हेल्प से इसको थोड़ा बड़ा करना है। अब टाइमलाइन के इस पोजीशन पर आके प्लस में जाके मीडिया में जाना है और इस इमेज को ऐड करना है। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसको अच्छे से मैच कराना है। देन फिर से सिलेक्ट करके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाना है और डार्कन में जाके मल्टीप्लाई को सिलेक्ट करना है। अब बेंगोल लेयर की इस की फ्रेम के थोड़ा आगे जाकर लेयर को सिलेक्ट करना है और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके रोटेशन पर क्लिक करना है और की फ्रेम ऐड करना है। देन मूव पे भी एक की फ्रेम ऐड करना है। देन थोड़ा पीछे आके फिर से दोनों पर की फ्रेम ऐड करना है। अब दूसरे की फ्रेम पे आके साइज को कम करना है और एडजस्ट करना है। अब जब बंगाल का पार्टीशन मैप हाईलाइट हो रहा है, उस पोजीशन पर आके प्लस में जाके टेक्स्ट में जाना है और यहाँ ईस्ट टाइप करना है। देन फॉन्ट को चेंज करके कलर को व्हाइट करना है। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके अच्छे से स्लाइड करके बड़ा करना है और टेक्स्ट के ऊपर अच्छे से मैच कराना है। देन बैक आके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाना है और वैल्यू को 72 करना है। देन बॉक्स पे क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर करना है। अब डुप्लीकेट को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके नीचे मूव करना है इसको। देन बैक आके एडिट टेक्स्ट में जाना है और यहाँ पर पार्ट टाइप करना है। अब इसको भी डुप्लीकेट करना है और डुप्लीकेट को इस साइड मूव करना है। देन इसको भी डुप्लीकेट करके ऊपर मूव करना है इसको। अब बैक आके एडिट टेक्स्ट में जाना है और यहाँ वेस्ट टाइप करना है, तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। देन ऊपर के 5 लेयर्स यानी ईस्ट और वेस्ट पार्ट और कलर बंगाल को सिलेक्ट करना है। देन ऊपर इस आइकन पर क्लिक करके ग्रुप बनाना है इनका। अब कैमरे के इस लास्ट की फ्रेम पे आके ग्रुप को सिलेक्ट करना है और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल में जाना है और की फ्रेम ऐड करना है। देन 1 सेकंड आगे जाके इस मैप को जूम इन करना है। अब थोड़ा सा आगे जाके एक और की फ्रेम ऐड करना है। देन बाहर आके प्लस में जाके टेक्स्ट में जाना है और ईस्ट टाइप करना है यहाँ। देन सेम वही फॉन्ट रखना है जो पहले रखा था और कलर को व्हाइट करना है। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके अच्छे से स्लाइड करके बड़ा करना है और टेक्स्ट के ऊपर अच्छे से मैच कराना है। देन बैक आके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाना है और वैल्यू को 72 करना है। देन डुप्लीकेट करके डुप्लीकेट लेयर को सिलेक्ट करना है और एडिट टेक्स्ट में जाकर पार्ट टाइप करना है। अब इसको भी अच्छे से मैच कराना है। अब बाकी के दोनों टेक्स्ट को भी सेम कॉपी करके मैच कराना है। अब प्लस में जाके मीडिया में जाना है और इस इमेज को ऐड करना है। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके अच्छे से मैच कराना है। देन इस लेयर को इन टेक्स्ट के नीचे लाना है। अब मीडिया में जाकर दूसरे इमेज को ऐड करना है और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके अच्छे से मैच कराना है। देन इस लेयर को भी टेक्स्ट के नीचे लाना है।
अब ईस्ट पार्ट और राइट मैप को सिलेक्ट करके यहाँ ऊपर क्लिक करना है और ग्रुप करना है। देन वेस्ट पार्ट और लेफ्ट इमेज को सिलेक्ट करके ग्रुप करना है। ओके, तो अब इस नीचे वाले ग्रुप को सिलेक्ट करके की फ्रेम के बाद के पोर्शन को डिलीट करना है। देन ग्रुप 3 को सिलेक्ट करके स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड करना है। देन 1 सेकंड आगे जाके लेफ्ट स्लाइड करके इमेज को लेफ्ट साइड मूव करना है। अब सेम पोजीशन पे रख के ग्रुप 2 को सिलेक्ट करना है। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके की फ्रेम ऐड करना है। देन स्टार्टिंग में जाके भी की फ्रेम ऐड करना है। अब सेकंड की फ्रेम पे आके राइट स्लाइड करना है तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा, जैसे ग्रुप 1 की लेयर आ रही है। तो मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है। उसके लिए ग्रुप 1 को सिलेक्ट करना है। देन ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाके डार्कन पे जाना है और मल्टीप्लाई को सिलेक्ट करना है। ओके, तो ग्रुप 1 के इस की फ्रेम पे आके इसको स्प्लिट करना है। देन अब इसको सिलेक्ट करके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाना है और स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड करके ओपेसिटी को 0 करना है। देन सेकंड की फ्रेम पे आके ओपेसिटी को फुल करना है। तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ओके, तो एंड में आकर सभी के एक्स्ट्रा पोर्शन को डिलीट करना है। अब आपको इस तरह का पब्लिक फेस दिखाना है तो उसके लिए पिक्सेल लैब में आना है। देन इस तरह का इमेज ऐड करना है। अब गैलरी में जाके इस इमेज को ऐड करना है और इमेज के हिसाब से सेंटर में एडजस्ट करना है। अब लेयर में जाके मैप वाली लेयर को लॉक करना है और पब्लिक फेस को सिलेक्ट करना है। अब प्लस में जाकर ड्रॉ में जाना है और येलो कलर सिलेक्ट करना है। देन पेन साइज को बढ़ाना है। थोड़ा और जूम आइकन पे क्लिक करके जूम इन करना है। अब मैप की बॉर्डर के बाहर वाले को येलो कलर करना है। अब लेयर में जाके इस मैप को हाइड करना है। देन यहाँ नीचे क्लिक करके इन दोनों को सिलेक्ट करके मर्ज करना है। ओके, तो अब इरेज कलर में जाके इनेबल करना है और येलो कलर को रिमूव करना है। देन इसको ट्रांसपेरेंट करके सेव करना है। ओके, तो अब अलाइट मोशन में आना है। अब इस पोजीशन पे आके मीडिया में जाके इस इमेज को ऐड करना है। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके अच्छे से एडजस्ट करना है। अब बैक आके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाना है और डार्कन में जाके मल्टीप्लाई को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर बॉर्डर टाइप दिख रही है तो बैक आके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसको बड़ा करना है थोड़ा। देन ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाके स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड करना है और ओपेसिटी को कम करना है। देन थोड़ा आगे जाके ओपेसिटी को बढ़ाना है। अब इसको भी एक्सटेंड करना है ग्रुप 1 के पहले तक। ओके, तो ग्रुप 1 को सिलेक्ट करके बॉर्डर एंड शैडो में जाना है और यहाँ नीचे क्लिक करके शैडो को ऑन करना है। अब ये वैल्यू आपको एंटर करनी है। देन इन वैल्यू को नोट करके ग्रुप 2 और ग्रुप 3 पर भी अप्लाई करनी है। अब नीचे आके इंडिया के बॉर्डर मैप को सिलेक्ट करना है। देन इफेक्ट में जाके ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है और ग्लो को सिलेक्ट करना है। अब ग्लो पे क्लिक करके कलर में जाना है और व्हाइट कलर देना है। अब रेडियस की वैल्यू को कम करना है और अल्फा वैल्यू को भी कम करना है। तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अब यहाँ पे एक चीज रह गई है, आर्टिकल का कॉर्नर पूरे वीडियो में एनिमेट नहीं हो रहा है। तो उसके लिए आर्टिकल को सिलेक्ट करना है। देन इफेक्ट में जाके पेज कर्ल पे क्लिक करना है। अब इस लास्ट की फ्रेम को लॉन्ग प्रेस करके वीडियो के एंड में लेके जाना है। तो अब ये कॉर्नर मूव कर रहा है पर स्लो कर रहा है। तो उसके लिए आर्टिकल को सिलेक्ट करके इफेक्ट में जाना है और पेज कर्ल पे क्लिक करना है। देन ग्राफ पे जाके इसको इस तरह से एडजस्ट करना है। तो अब सही लग रहा है ये। अब आर्टिकल को हाईलाइट करना है इस तरह से। तो उसके लिए प्लस में जाके इस शेप को सिलेक्ट करना है। देन एडिट शेप में जाके इस तरह से एडजस्ट करना है इसको। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसको टेक्स्ट के ऊपर अच्छे से एडजस्ट करना है। देन एडिट शेप में आके लेंथ को थोड़ा कम करना है। अब बैक आके कलर में जाना है और येलो कलर देना है। अब बैक आके इफेक्ट में जाना है और ऐड इफेक्ट पे क्लिक करके मास्क में जाना है। देन वाइप को सिलेक्ट करके ट्रांजिशन इजी राइट को सिलेक्ट करना है। देन इसको डुप्लीकेट करके एडिट शेप में जाके लेंथ को बढ़ाना है। अब जहां फर्स्ट लेयर का एनिमेशन खत्म हो रहा है वहां से दूसरा स्टार्ट करना है। देन बैक आके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाना है और डार्कन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे एक चीज और रह गई है, लास्ट में मैप वापस कलरफुल होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होना चाहिए। चलो तो उसको भी पूरा कर लेते हैं। सबसे पहले टाइमलाइन के ग्रुप 1 के स्टार्टिंग पोजीशन में जाना है। देन नीचे आके इंडिया हाईलाइट मैप को सिलेक्ट करना है। देन इफेक्ट में जाके ऐड इफेक्ट में जाना है और कलर एंड लाइट में जाके नीचे स्क्रॉल करना है। देन सैचुरेशन पे जाके स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है। अब स्टार्टिंग पे की फ्रेम ऐड करना है और जहां ये मैप ऊपर आ रहा है उस पोजीशन पे जाके एक और की फ्रेम ऐड करना है। देन सैचुरेशन को -100 करना है। अब यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करके इफेक्ट को कॉपी करना है। देन मैप को सिलेक्ट करके इफेक्ट में जाना है और 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट करना है। अब ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 को छोड़ के इस टाइमलाइन के पोजीशन पे जितने भी लेयर्स हैं सभी पे इफेक्ट अप्लाई करना है। अब देखो यहाँ पे इफेक्ट सेम पोजीशन पे अप्लाई नहीं हुआ है तो उसके लिए लेयर को सिलेक्ट करना है। देन इफेक्ट में जाके सैचुरेशन पे क्लिक करना है। अब सेकंड की फ्रेम को 9.23 सेकंड्स पे लाना है। सेम काम इस पे भी करना है। चलो तो साथ ही साथ ये भी देख लेते हैं कि फर्स्ट की फ्रेम कितने सेकंड्स पे है। तो उसके लिए नीचे मैप पे जाना है। देन इफेक्ट में जाके सैचुरेशन में जाना है। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि फर्स्ट की फ्रेम की टाइमिंग 8.20 सेकंड्स है। ओके,
तो अब इस लेयर को सिलेक्ट करके इफेक्ट में जाना है, देन सैचुरेशन में जाके फर्स्ट की फ्रेम को 8.20 सेकंड्स पे मूव करना है। अब बाकी के लेयर्स के की फ्रेम्स को भी एडजस्ट करना है। तो फाइनली हमारा फुल एनिमेशन वीडियो बनके रेडी हो गया है। आओ एक बार देख लेते हैं। दोस्तों, दिल से बताना आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, और भाई इतनी मेहनत किया हूं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो प्लीज। जाओ जल्दी जाके कर दो। और अगर अलाइट मोशन का फुल फ्लेज्ड डिटेल्ड ट्यूटोरियल विद प्रोफेशनल एनिमेशंस ब्रेकडाउन चाहिए हो तो कमेंट में अलाइट मोशन लिख दो। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। बाय।